दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंद्रधनुष का। इंद्रधनुष का जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेनबो। सबसे पहले समझना है कि इंद्रधनुष क्या होता है। इंद्रधनुष क्या होता है तो कहता है कि वर्षा के दिनों में कौन सा दिनों में दोस्तों? वर्षा के दिनों में जब सूर्य का श्वेत प्रकाश सनलाइट सूर्य का प्रकाश आकाश में लटकी जल बूंदों पर पड़ता है। आकाश में लटकी जल बूंदों पर पड़ता है तो कभी कभी प्रेक्षक मतलब क्या होता है दोस्तों? जो देखने वाला होता है, जैसे हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। प्रेक्षक को सूर्य के विपरीत दिशा में सन के अपोजिट डायरेक्शन में एक सेकेंडरी चाप दिखाई पड़ता है। एक सेकेंडरी चाप दिखाई पड़ता है जिसे हम कहते हैं क्या दोस्तों? इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष कहते हैं। ये हम लोग जानते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, ये पहले ही पढ़ चुके थे। कहता वर्षा के दिनों में जब सूर्य का श्वेत प्रकाश आकाश में लटकी जल बूंदों पर पड़ता है तो कभी कभी प्रेक्षक को सूर्य के विपरीत दिशा में एक सेकेंडरी चाप दिखाई पड़ता है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। इसके आगे देखते हैं तो कहता है कि इंद्रधनुष की जो उत्पत्ति होता है, वह प्रकाश की अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा वर्ण विक्षेपण की क्रियाओं से होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, ये 3 क्रियाओं के कारण इंद्रधनुष की उत्पत्ति होता है। देखते आगे तो कहता है इंद्रधनुष 2 प्रकार के होता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार के। पहला कहता है प्राइमरी रेनबो, प्राथमिक इंद्रधनुष, एंड सेकेंडरी रेनबो। दूसरा क्या है दोस्तों? द्वितीय इंद्रधनुष, सेकेंडरी रेनबो। सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी रेनबो क्या होता है तो कहता है कि दोनों इंद्रधनुष में से, मतलब प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो में से अंदर वाले इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है। प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है। इसमें जो होता है बैंगनी कलर जो होता है, बैंगनी रंग होता है, वह नीचे तथा लाल रंग ऊपर होता है। इसको फिर से समझते तो कहता है दोनों इंद्रधनुष में से अंदर वाले इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है। इसमें जो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष में जो होता है वह बैंगनी रंग जो होता है वह नीचे की ओर होता है तथा लाल रंग जो होता है वह ऊपर की ओर होता है। किसमें? तो प्राइमरी रेनबो में। किसमें? प्राइमरी रेनबो। इसके आगे देखते हैं तो कहता है प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है उसमें 2 बार अपवर्तन की क्रिया होता है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कहता है प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसके आगे देखते हो तो कहता है प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीय इंद्रधनुष से अधिक चमकीला होता है। अर्थात प्राइमरी रेनबो जो होता है वह सेकेंडरी रेनबो से अधिक चमकीला होता है। चलिए आगे बात करते तो कहता है सेकेंडरी रेनबो क्या होता है। जानेंगे इसमें क्या है सेकेंडरी रेनबो के बारे में। कहता है दोनों इंद्रधनुष में से, फिर से प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो में से बाहर वाले इंद्रधनुष को द्वितीय इंद्रधनुष कहा जाता है। इसमें बैंगनी रंग जो होता है वह ऊपर होता है। द्वितीय इंद्रधनुष में बैंगनी रंग क्या होता है? ऊपर होता है और लाल रंग नीचे होता है। अगर कंपैरिजन करें तो प्राइमरी रेनबो में जो बैंगनी रंग होता है वह नीचे होता है, लेकिन इसमें जो बैंगनी रंग होता है वह ऊपर होता है। लेकिन प्राइमरी रंग में लाल रंग ऊपर होता है और सेकेंडरी रेनबो में लाल रंग नीचे होता है, अपोजिट होता है दोनों। इसके आगे बात करते तो कहता है द्वितीय इंद्रधनुष में
दो बार अपवर्तन और द्वितीय इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके आगे देखते हैं तो कहता है द्वितीय इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष से कम चमकीला होता है। यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ क्या होगा दोस्तों, कम चमकीला होता है। द्वितीय इंद्रधनुष जो है प्राथमिक इंद्रधनुष से कम चमकीला होता है। यहाँ देख सकते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष जो है द्वितीय इंद्रधनुष से अधिक चमकीला है। अर्थात कहा जाए कि दोनों इंद्रधनुष में से सबसे अधिक चमकीला कौन होगा, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का सबसे कम चमकीला द्वितीय इंद्रधनुष। चलिए आगे देखते, आगे की बात करते तो आता है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें सबसे पहले समझना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो हम कहता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से होकर गुजरता है, जब प्रकाश की किरणें कोई माध्यम से होकर गुजरता है तो उसकी तीव्रता घट जाती है। जब प्रकाश की किरणें कोई माध्यम से किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो क्या कहता है, उसकी तीव्रता क्या होती है, घट जाती है। इसका कारण क्या है, तो कहता है इसका कारण यह है कि जो माध्यम का कण होता है वह प्रकाश ऊर्जा के कुछ भाग को अंशतः अवशोषित कर लेता है। फिर से समझते, कहता है अगर प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो उसका जो तीव्रता होता है, किसका, तो लाइट की जो तीव्रता होता है वह घट जाती है। इसका कारण यह है कि जो माध्यम का कण होता है वह प्रकाश ऊर्जा के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है और कुछ भाग को विकिरणित कर देता है। ऐसे प्रकाश को प्रकीर्णित प्रकाश कहा जाता है। इस प्रकार के प्रकाश को हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णित प्रकाश। और प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अगर यहाँ देखना है दोस्तों, अगर यहाँ इस माध्यम का कण प्रकाश ऊर्जा के कुछ भाग को अंशतः अवशोषित कर लेता है। इसको यहाँ से समझ सकते हैं दोस्तों, अगर एक प्लेन मिरर को, जैसे दर्पण को, समतल दर्पण को, आईना को अगर रख देते हैं धूप में तो आईना क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसका कारण क्या है कि जो दर्पण है वह कुछ भाग को क्या करता है, अवशोषित करता और कुछ ही भाग को वह रिफ्लेक्ट करता है। ये समतल मिरर है, प्लेन मिरर है। ये क्या है, जब इस पर लाइट पड़ता है तो ये लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन ये जो लाइट को अगर यहाँ से 100% अगर लाइट जा रहा है, 100% लाइट जा रहा है, अगर ये 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे तो ये मिरर को गर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब मिरर को हम धूप में रखते हैं तो मिरर क्या होता है, कुछ देर के बाद गर्म हो जाता है। इसका कारण क्या है कि अगर 100% लाइट आ रहा तो यह पूरे 100% को रिफ्लेक्ट नहीं करता। यह जो मिरर है वह कुछ भाग को अवशोषित कर लेता और कुछ भाग को जाने देता। अब यही क्रिया को हम बोलते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन। अगर आप हमारे चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए इसके आगे बात करते तो कहता रेले क्या, एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता होता है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, उसके तरंगदैर्ध्य को हम लैम्डा से इंडिकेट करते हैं के चतुर्थ घात, मतलब इस पर पावर कितना, 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
जैसा ही व्युत्क्रमानुपाती बोल दिया तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ए 1/λ के पावर 4 किसका व्युत्क्रमानुपाती होता, तो ये प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता अर्थात आई। यहाँ देख सकते हैं अर्थात आई बराबर आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ के पावर 4। अर्थात ये जो तीव्रता है, तीव्रता तरंगदैर्ध्य के चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसके अनुसार, रेले के प्रकीर्णन प्रकाश के अनुसार, रेले के अनुसार हम कह सकते हैं। इसके आगे देखते हो तो कहता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला, आकाश का रंग नीला अर्थात इसी के कारण स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही जो आकाश स्काई हमें नीला दिखाई देता है। और सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल, सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता कि बताइए आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखना किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसके आगे बात करते हैं तो कहता है टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। इसमें समझना है सबसे पहले कि टिंडल प्रभाव होता है क्या, तो कहता है यदि प्रकाश के प्रबल पुंज, पुंज मतलब समझ में आता है दोस्तों, जहाँ लाइट रे अधिक संख्या में बहुत हो, जिसे हम पढ़े थे एक किरण पुंज, किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ कह रहा है यदि प्रकाश के प्रबल पुंज को अंधेरे मतलब डार्क कमरे या डार्क स्थान में रखे कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता तो उस पुंज का पथ प्रकाशित होने लगता है। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, कहता है क्या कि यदि प्रकाश के प्रबल पुंज को अंधेरे स्थान में रखे कोलाइडी विलयन से गुजरता है तो उस पुंज का जो पथ होता है वह प्रकाशित होने लगता है और यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। आगे देखते थे क्वेश्चन पूछता कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्यों। यह क्वेश्चन पूछता कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो यहाँ देखते कहता है आंसर में कि रेले के प्रकीर्णन नियम से हम जानते हैं कि, इसके पहले पढ़े थे कि रेले के प्रकीर्णन नियम क्या, तो हम पढ़े थे कि आई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो 1/λ के पावर 4 का, ये रेले के अनुसार। कहता जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जितना कम होता है, पहले समझना है यहाँ, पहले रेले के प्रकीर्णन के अनुसार हम पढ़े आई बराबर 1/λ, सॉरी आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ के पावर 4। अगर जिसका ये लैम्डा तरंगदैर्ध्य घटेगा तो ये क्या, तीव्रता बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। अगर यहाँ लिख दिया जाए ये आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ के पावर 4, अर्थात जब लैम्डा का मान घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इसका मान बढ़ेगा तो ये आई का मान घटेगा। यहाँ समझ में आ रहा है। तो यहीं से समझना है कि अगर तरंगदैर्ध्य जितना कम होगा, यहाँ था लैम्डा के पावर 4 ऊपर 1, यहाँ आई, अगर ये क्या कर रहा है तरंगदैर्ध्य कमेगा, अर्थात ये कमेगा तो जो तीव्रता होगा, यहाँ देखते उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होता, इसका जो तीव्रता है उतना ही अधिक होगा। अगर ये कमेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। देखते तो कहता है रेले प्रकीर्णन नियम से हम जानते हैं कि जिस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जितना कम होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। ये कमेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए बैंगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अन्य रंगों की तुलना में अधिक होता है। सूर्य से निकलने वाला प्रकाश
जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों के अणु या परमाणु इस प्रकाश को परिक्षेपित कर देता। हमारी आंख बैंगनी रंग की तुलना में नीले रंग के लिए ज्यादा प्रभावी है, अतः स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। ये समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या, जिसका तरंगदैर्ध्य घटेगा तो ये प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगा। अगर ये घट रहा, प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता घट रहा, तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसके आगे देखते हैं। कहता अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है क्यों? जो अंतरिक्ष यात्री रहता है उसको आकाश काला दिखता है। कहता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है क्यों? जो अंतरिक्ष यात्री रहता उसको आकाश क्या दिखता है, काला दिखता। ऐसा क्यों होता? तो कहता अंतरिक्ष में कोई कण उपस्थित नहीं है, अंतरिक्ष में कोई कण उपस्थित नहीं होता, अर्थात वहाँ कोई वायुमंडल एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर ये अंतरिक्ष में कोई कण उपस्थित नहीं है तो वहाँ वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन होना संभव ही नहीं है। अगर वहाँ कोई कण ही नहीं है तो वायुमंडल ही नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा ही नहीं, इसलिए प्रकीर्णन नहीं होने के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता। इसके आगे देखते हो तो कहता है खतरे का संकेत लाल होता है क्यों? ये सब क्वेश्चन जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। ये अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है क्यों, ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है। खतरे का संकेत लाल ही क्यों होता है? तो कहता रेले के प्रकीर्णन नियम से हम जानते हैं कि जिस रंग का प्रकाश का तरंग जितना अधिक होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। इसके पहले पढ़ चुके, चूंकि लाल रंग के प्रकीर्णन का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है। यहाँ समझना है दोस्तों कि सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होगा, तो लाल रंग का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका, लाल रंग का होता है, इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यहाँ पे देखना 1/λ के पावर 4 था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ सबसे अधिक हो रहा है किसका तरंगदैर्ध्य, लाल का, तो इसका प्रकीर्णन की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता सबसे कम होगा, इसीलिए खतरे का संकेत लाल होता है, खतरे का संकेत लाल होता है। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन है जिसे आप बना करके देख लेना कि नेत्र की संवेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है, अमितुकता को समझाएं। इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं तो कहता है जरा दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है, दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके होने के कारण एवं उनके निवारण का उल्लेख करें, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाएं, स्पेक्ट्रम क्या है, कितने प्रकार के होता है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है और किस रंग का प्रकाश सबसे कम विचलित होता है, तारे क्यों टिमटिमाता है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। ये कुछ क्वेश्चन है जो बना करके देख लेना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी